रेडिंगटन इंडिया। गौरव सलूजा जी लखनऊ से पूछ रहे हैं, रेडिंगटन इंडिया पे आपकी राय क्या है? बहुत ज़्यादा तफसील, बहुत ज़्यादा विस्तार इन्होंने नहीं बताया है कि ये किस नज़रिए से, कितने समय के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किस तरीके से जानना चाहते हैं। लेकिन मोटा मोटी अपना जो भी व्यू बन रहा है इसको देख करके आपके इन्वेस्टमेंट लिस्ट में है या नहीं, मूवमेंट कैसी दिख रही है ऊपर की ओर, नीचे की ओर? ओके, तो इन्वेस्टमेंट लिस्ट में 100% नहीं है। लेकिन गौरव जी के सवाल को अगर मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर सकूं, क्यों ये क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है शायद आईफोन का आज कुछ रात में कुछ आईफोन 14 का कुछ है, रात में लॉन्च वॉन्च है, जो भी मुझे तो पता नहीं, मैं आईफोन यूज़ करता नहीं। शायद उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इसमें एक थोड़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो न्यूज़ पूरी दुनिया को पता है, उस न्यूज़ पे तो खेलना नहीं है। आपका ये बहुत ही क्लियर है रेडिंगटन का पैटर्न, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिलहाल रेडिंगटन का जो सपोर्ट है वो करीब-करीब 142 पे है। ये मुझे लगता है 1-2 दिन में ये बढ़ के आपका करीब-करीब 145 पे आ जाएगा। तो जहाँ पे भी आएगा 142 टू 145, यही इसका डिसीजन मेकिंग रेंज है। इसके नीचे अगर ये चला जाएगा तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड जो इसमें मूवमेंट होना था वो हो गया है। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए जब तक ये 158 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आनी चाहिए, मैं 145 के नीचे उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। तो 142 टू 144 के रेंज का रिस्क है, वो रिस्क जब तक ट्रिगर नहीं होता है तब तक बाय डिप्स है, इसमें चांसेस हैं पैसे बनने के। 142 या 140 कर लीजिए उसको, उसके नीचे आपका रिस्क ट्रिगर हो जाए। जी, इसमें अगर इन स्तरों की बात करें जो आपने जिक्र किया 145, लगभग वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। वहां तक जाने का मतलब है कि 20 डे मूविंग एवरेज जो इसके ऊपर ही चल रहा है 148 पे, वो भी कट जाएगा। उसका ये भी मतलब होगा कि एक शॉर्ट टर्म टॉप बन गया 160 के आसपास, तो 110 से 160 की जो पूरी मूव थी उसका रिट्रेसमेंट हमें लगाना पड़ेगा, और उस रिट्रेसमेंट में 38.2% रिट्रेसमेंट जो आएगा वो 141 के पास आएगा। तो क्या, लेकिन ये बड़े छोटे छोटे लेवल्स हैं, तो इसको प्ले कैसे करेंगे? अब देखिए, मेरा बहुत काम आप आसान कर देते हैं। मैं रिट्रेसमेंट इतनी जल्दी लगा नहीं पाता हूँ, बिकॉज़ आपको मालूम है मेरा प्रिसीजन लेवल मुझे नहीं देता। लेकिन आप जो 141 लेके आए हैं, ये मेरे 142 के बहुत क्लोज़ है। तो जी, चलिए इसको डिस्काउंट करके आप राउंड करके 140 रख लीजिए। कभी-कभी थोड़े ब्रीच हो सकते हैं, बिकॉज़ न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में क्या होता है कि जो रन आता है उसका एक्सेस निकलता है। तो उसका और एक्सेस वैसे भी निकल रिट्रेसमेंट तो एग्जैक्ट होता नहीं है, रिट्रेसमेंट तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। हाँ, करेक्ट है। प्लस वो एक्सेस निकलने से थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म जो एवरेजेस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और फिर से रीएस्टैब्लिश हो सकते हैं। वो टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ रहनी है तो 140 तो रहना है। तो 140 अगर रह गया तो इसकी स्ट्रेंथ रह जाएगी और धीरे-धीरे फिर ये रेंज बाउंड होगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर निकलेगा। लेकिन 140 के नीचे अगर क्लोज़ दे दिया तो फिर प्रॉब्लम 100% आ जाएगी। जी, फिर 61.8% मतलब 130। उतना तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर 130 होगा तो ठीक चीज़ नहीं होगा मेरे ख्याल से। जी, चलिए उसके बाद फिर काफ़ी हद तक उसका ट्रेंड खराब दिखेगा। कुल मिलाकर के मामला ये है। तो इन स्तरों का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए, अपने स्टॉप लॉस लगाइए। फिलहाल रेडिंगटन इंडिया पे गौरव सलूजा जी, आपने ले रखा है या लेना चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए अगर ले रखा है तो स्टॉप लॉस इन स्तरों के हिसाब से लगाइए। अगर लेना चाहते हैं तो फिर ध्यान रखिए कि कौन से लेवल्स करीब आए तब खरीद सकते हैं, या किन स्तरों के कट जाने पर फिर आपको बेचना पड़ेगा।